स्वागत है आप सबका मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल और प्रेजेंट एक और नया वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस वीडियो लेक्चर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले वेरी यूजफुल और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस जो आपको अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाए और अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए और हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। उनमें से दो बाजार गए हैं। बोथ ऑफ देम हैव गॉन टू मार्केट। बोथ ऑफ देम हैव गॉन टू मार्केट। ये मोबाइल 7,000 रुपये में बहुत सस्ती है। दिस मोबाइल इज क्वाइट चीप फॉर 7,000 रुपीज़। दिस मोबाइल इज क्वाइट चीप फॉर 7,000 रुपीज़। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो केवल गलती से हो गया। इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक। इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक। उसी दिन ट्रेन सवारियों से भरा हुआ था। द ट्रेन वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स दैट वेरी डे। द ट्रेन वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स दैट वेरी डे। आप बेवजह यहाँ इंतजार कर रहे हो। यू आर अननेसेसरली वेटिंग हियर। यू आर अननेसेसरली वेटिंग हियर। कितना खर्च होगा ऑपरेशन करवाने में। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गेट ऑपरेशन डन। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गेट ऑपरेशन डन। उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया। ही टुक मी रॉन्ग। ही टुक मी रॉन्ग। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही टुक मी अदरवाइज। ही टुक मी अदरवाइज। बेवकूफ़ी मत करो। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है। आई केयर एज मच एज यू केयर। आई केयर एज मच एज यू केयर। वो मेरे पास से गुजरा। ही पास्ड बाय मी। ही पास्ड बाय मी। मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। कोई सा भी चलेगा। ईदर विल डू। ईदर विल डू। क्या यह तुम्हारा है। इज इट योर्स। इज इट योर्स। हो सकता है। इट्स लाइकली। इट्स लाइकली। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर। आई ऑफन गो देयर। मेरा फ़ोन उसके पास है। ही हैज़ माई फ़ोन। ही हैज़ माई फ़ोन। मुझे शांति से रहने दो। लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। वो वाला मेरा है। दैट वन इज़ माइन। वो वाला मेरा है। दैट वन इज़ माइन। आगे क्या। व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट। ये कैसे करते हैं। हाउ इज़ दिस डन। हाउ इज़ दिस डन। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड। आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड। मैंने उसे देखा तो सही। आई डिड सी हिम। आई डिड सी हिम। गाइस ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम्फेटिक सेंटेंस है। जब आप किसी काम को बोलते हैं, कहते हैं और करते हैं तब वहाँ पर कंफर्म होकर आप जब बोलते हैं तब ऐसे सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने ही तो देखा है, और जैसे कि उसने ही तो देखा है, जैसे कि तुमने ही तो देखा है। इस तरह का वाक्य में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किया जाता है लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। तुम्हें कौन सा गाना पसंद है। विच सॉन्ग डू यू प्रीफर। विच सॉन्ग डू यू प्रीफर। कहीं और जाओ। गो समवेयर एल्स। गो समवेयर एल्स। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। बीच इज़ द बेस्ट होटल हियर। बीच इज़ द बेस्ट होटल हियर। उल्टा वो तो मुझे डांटने लगा। ही रादर स्टार्टेड स्कोल्डिंग। ही रादर स्टार्टेड स्कोल्डिंग। हमें आपसे कहाँ मिलना है।
बियर बिल आई हैव टू मीट विद यू। बियर बिल आई हैव टू मीट विद यू। उसने मुझे तेरे बारे में बोलने लगा। ही बिगन टू टेल मी अबाउट यू। ही बिगन टू टेल मी अबाउट यू। आप क्यों तकलीफ करते हो? वाई डू यू ट्रैवल योर सेल्फ? वाई डू यू ट्रैवल योर सेल्फ? मैं तुझे खाक में मिला दूंगा। आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट। आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट। आप फिजूल में परेशान हो रहे हैं। यू आर अननेसेसरली वरीड। यू आर अननेसेसरली वरीड। उसके पास मोबाइल था तो सही। ही डिड हैव आ मोबाइल। ही डिड हैव आ मोबाइल। तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़? वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़? मैं इसे 2 बार में ख़त्म कर दूंगा। आई विल फिनिश इट इन 2 गो। आई विल फिनिश इट इन 2 गो। तो गाइस, आप इस तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार के लिए भी ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। 1 बार के लिए इन 1 गो और 2 बार के लिए इन 2 गो और 3 बार के लिए इन 3 गो का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप जितना मर्जी उतना यूज़ कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। आप चिंता ना करें, कोई हानि नहीं हुई है। डोंट वरी, नो हार्म इज़ डन। डोंट वरी, नो हार्म इज़ डन। तुम दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है। नीदर ऑफ यू इज स्टडिंग। नीदर ऑफ यू इज स्टडिंग। हड़ताल के कारण सब काम बंद है। एवरीथिंग इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। एवरीथिंग इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। इसे 1 बार में पूरी पी जाओ। ड्रिंक इट अप इन 1 गो। ड्रिंक इट अप इन 1 गो। उनके आ जाने पर मुझे खबर देना। लेट मी नो व्हेन ही कम्स। लेट मी नो व्हेन ही कम्स। तुम एक चोर के सिवाय कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग बट आ थीप। यू आर नथिंग बट आ थीप। ये रोड कहाँ जाती है? वेयर डज दिस रोड गो टू। वेयर डज दिस रोड गो टू। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वेयर डज दिस रोड लीड टू। वेयर डज दिस रोड लीड टू। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वेयर इज दिस रोड गोइंग। वेयर इज दिस रोड गोइंग। तुम मुझे इस तरह से फुसला नहीं सकते। यू कैन नॉट लोड मी लाइक दिस। यू कैन नॉट लोड मी लाइक दिस। चाहे जो हो, हमें ठीक समय पर स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। कम बोर्ड में वी मस्ट रीच द स्टेशन इन टाइम। कम बोर्ड में वी मस्ट रीच द स्टेशन इन टाइम। तो गाइस, टाइम से पहले इन और ऑन का यूज़ किया जाता है। जब आप किसी काम को किसी समय पर करने वाले हो तब वहाँ पर टाइम से पहले इन का यूज़ होता है। और जब कोई काम समय पर हो गया हो तब वहाँ पर टाइम से पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस हैज़ नेवर हैपेंड टिल डेट। दिस हैज़ नेवर हैपेंड टिल डेट। आप आधा घंटा देर से हैं। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। यहाँ नज़दीक कोई एटीएम है। इज़ देयर एन एटीएम नियर बाय। इज़ देयर एन एटीएम नियर बाय। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। यह सब अनजाने में हुआ था। इट ऑल वॉज डन अननोइंगली। इट ऑल वॉज डन अननोइंगली। यह सब तुम्हारी करतूत है। इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। तुम इससे बच नहीं सकते। यू कैन नॉट escape फ्रॉम दिस। यू कैन नॉट escape फ्रॉम दिस। मुझे नाटक देखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग प्लेस। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग प्लेस। वो बहुत जल्द आ गया है। ही हैज़ कम टू अर्ली। ही हैज़ कम टू अर्ली। ये तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। ये चावल घटिया दर्जे का है। दिस राइस इज ऑफ एन inferior क्वालिटी। दिस राइस इज ऑफ एन inferior क्वालिटी। ये पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। गाइस, यहाँ पर हॉट केक्स कोई गर्म पीठा नहीं है, एक इडियम्स फ्रेज है और इसका मतलब धड़ाधड़ है। तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस। यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस।
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैव गिवन मी 1 रुपी शॉर्ट, यू हैव गिवन मी 1 रुपी शॉर्ट। उधार कभी मत खरीदो, डोंट बाय ऑन क्रेडिट, डोंट बाय ऑन क्रेडिट। मेरे 5 गिनने पर तुम यहाँ से दफा हो जाओ, ऑन द काउंट ऑफ 5 यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ऑन द काउंट ऑफ 5 यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अगर आपको कहना हो कि मेरे 2 गिनने से या 3 गिनने से तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तो आप सिंपली कह सकते हैं ऑन द काउंट ऑफ 2 या फिर ऑन द काउंट ऑफ 3 यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बाजार से 10 रुपये का चीनी ले आओ, ब्रिंग शुगर फॉर 10 रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग शुगर फॉर 10 रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट। ये सामान कौड़िया के भाव बिक रही है, दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट अ थ्रो अवे प्राइस, दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट अ थ्रो अवे प्राइस। और गाइस कौड़िया के भाव बिक रही है, इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ इतनी सस्ता बिक रही है कि उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। और दुकानदार भी सोच रहा होगा कम से कम जितना दाम मिले उतना ही अच्छा होगा, कम से कम ये सामान तो बिकना ही चाहिए। जब बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री मुर्गी इतना सस्ता हो जाता है कि तब कोई भी उसे खरीद सकता है, और इस समय दुकानदार को जितना कम दाम में बेच सके उतना ही अच्छा है। हर तरह का कपड़ा इस दुकान पर मिल सकता है, ऑल वैराइटीज ऑफ आउटफिट्स आर अवेलेबल एट दिस शॉप, ऑल वैराइटीज ऑफ आउटफिट्स आर अवेलेबल एट दिस शॉप।